जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। पौष मास की कथा अध्याय 13 की तरफ हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को श्राप दिया था तब वह श्राप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ था। सुनीता ने अपने पिता के समझाने पर वन में जाकर घोर तपस्या की। अपनी सखियों रंभा के द्वारा समझाने पर उन्होंने महर्षि अंग को पति के रूप में प्राप्त किया और उनसे ही उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। और जग कल्याण के लिए सुनीता और महर्षि वेन ने संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। और उसके सिवा और जिसकी भी चिंताएं हैं वह सब निरर्थक है। उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता तो मनुष्य के शरीर, बल और तेज का नाश कर देती है। वह हर प्रकार के सुखों को नष्ट कर डालती है। वह तृष्णा, मोह और लोभ, इन तीनों दोषों को लेकर आती है और प्रतिदिन उसी को घुलते रहने पर वह पाप कर देती है। इसलिए चिंता को छोड़ो और जन्म जन्म अपने कर्मों द्वारा भोगों का उपभोग करता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता को छोड़कर अपने सुख आदि के बताओ क्या बात है। सखियों को यह वचन सुनकर सुनीता ने कहा, पहले सुशंख ने वन में जिस प्रकार श्राप दिया है उसी सारी घटना से अपनी सखियों को कह सुनाई। उसके बाद उनके अपराधों का वर्णन किया और उसके समान समय महाभागा सुनीता मानसिक और बहुत कष्ट पा रही है। और सखियों ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हें दुख तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। तुम्हारे अंगों की क्षति स्त्रियों के उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्य कहीं नहीं देखते। उत्तम स्त्रियों का पहला भूषण रूप है, दूसरा चरित्र, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता यानी सदाचार, पांचवा जो धर्म है, छठा सित्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस, कार्य करने वाला उत्साह, नौवां मंगल गान है, 10वां कार्य की कुशलता, 11वां काम का भाव और इस प्रकार 12वां गुण मीठे हैं। इस तुम्हारा सम्मान बढ़ाया, इसलिए तुम तनिक भी भय मत करो। धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी, वह हम जानते हैं। अब तुम स्वस्थ और निश्चित हो जाओ। हम तुम्हें यहाँ ऐसी विद्या प्रदान करेंगे जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सभी सखियों ने सुनीता को यह सुखदायक विद्या प्रदान किया और उनसे कल्याणकारी तुम देवता आदि जिस पुरुष से मोहित करना चाहो उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों की इस प्रकार के कहने पर सुनीता उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या उसे सिद्ध हो गई, सुनीता अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी सखियों के साथ भी पुरुषों को देखते हुए वन में घूमने लगी। उसके बाद उसके गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण देखा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी था, दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से कहा, यह देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है। तब ब्रह्मा ने कहा, हे सखी, अवत्य परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ, जो बड़े धर्मात्मा है, और यह महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। उनका नाम अंग है। यह नंदन वन में आए थे। वहां नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र के वैभव देखकर इन्होंने उनके समान पद पाने की अभिलाषा की। उन्होंने सोचा, जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा पुत्र प्राप्त होगा तभी मेरा जन्म कल्याणकारी होगा और साथ ही यश और कीर्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करके उन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए तब उन्होंने महर्षि को इस प्रकार वर मांगा, मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली और अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वह पुत्र आपका भक्त हो और पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। तब भगवान ने कहा, महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया है, वह सबको पालन करने वाला होगा। यह कहकर भगवान चले गए थे। तब
विप्रवर पवित्र कन्या की तलाश में है जो तुम सभी अंगों से मनोहर वैसे कन्या चाहते हैं, इसलिए तुम उन्हें प्राप्त करो। और यह महाभाग तपस्वी पुण्य बल से संपन्न है, उनके वीर से उत्पन्न पुत्र उन्हीं के गुण संपत्ति युक्त महातेजस्वी समस्त धर्मात्माओं से श्रेष्ठ परम सौभाग्यशाली होगा। अपनी सखियों की यह बात सुनकर सुनीता ने कहा, हे भद्रे, उचित है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मणों को मोह के डालूंगी। तुम मुझे तब सहायता प्रदान करना जिससे इस समय मैं उसके पास जाऊं। और यह सुनकर रंभा ने कहा, तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे, वह रूप से यौवन शोभा पा रही थी, उनका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार उनके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों की मोहित करने लगी। वह झूले पर जाकर बैठ गई, वीणा बजाती हुई मधुर मधुर स्वर गीत गाने लगी। उसके स्वर बड़ा मोहक था। उसके समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाकर बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान जनार्दन की चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर को सुनकर और मनोहर गीत को सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस मायामय संगीत को मोह लिया था। वो तुरंत अपने आसन पर बैठे बार बार इधर उधर देखने लगे। माया के कारण वह चंचल हो उठा था। वो बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी वीणा धारणी उस स्त्री को देखा और मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत के रूप दोनों को मुग्ध हो गए और तत्पश्चात महान मोह वशीभूत होकर उस तरुणी के पास आए। विशाल नेत्र और सुंदर मुस्कान वाली यशस्वी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यह किस कार्य से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह वचन सुनकर सुनीता उसके कुछ ही नहीं बोल सकी। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा और रंभा के इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वह स्वयं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को आदर पूर्वक कहने लगी, हे महर्षि, यह मृत्यु के परम सौभाग्यवती कन्या है। लोग इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और इस समय वह बाला अपने लिए धर्मात्मा तपस्वी शांत जितेंद्रिय की तलाश में है, ऐसे पति की खोज है। यह सुनकर अंग ने उसे अप्सराओं से श्रेष्ठ रंभा से कहा, हे भद्रे, मैं सर्व विस्मय भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता होगा। इसलिए इस वरदान की सफलता के नियमित उत्तम पुत्र की प्राप्त हेतु मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमय कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुखमयी कन्या धर्म आचरण है, इसकी तलाश में है। मुझे स्वीकार कर सकती है, अदय वस्तु दे सकता है। तब रंभा ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपको इस प्रकार उदारता पूर्वक उसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। सदा के लिए आप धर्मात्मा पत्नी हो रही है, आप इनका परित्याग ना करें। इसके दोष में कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हे विप्रवर, इस विषय में आप मुझे विश्वास दिलाइए। सत्य प्रतीत दिलाने वाले अपना हाथ उनके हाथ में दीजिए। अंग से कहा, एवमस्तु, निश्चय ही आपके हाथ इसी सौंप दिया है। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाले संबंध करके अंग ने सुनीता को गंधर्व विवाह प्रणाली के अनुसार कर लिया। सुनीता ने उन्हें सौंपकर रंभा हृदय से बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपनी सखियों का आज्ञा लेकर घर चली गई। अन्य सखियां प्रसन्नता पूर्वक आ गईं। उन सब सखियों के चले जाने के बाद द्विज श्रेष्ठ अंग अपनी प्रिय पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वह महान तेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वेद शास्त्र उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करने लगा और समस्त विद्याओं का परगामी विद्वान हो गया। अंग कुमार वेन सज्जन उचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करता था और
सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सभी लोगों ने वेन को भी सभी लक्षणों से संपन्न देखा, तो तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति पद के लिए नियुक्त कर दिया। उसके बाद समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए और वह सब जाने के बाद अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजापालक हुए। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा था कि उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा गया। अब वहाँ पर प्रश्न यह आता है कि जब राजा वेन शुरुआत में इतने धर्मात्मा थे, तो वो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने अधर्म का आचरण करना आरंभ कर दिया? जिज्ञासा ऋषियों के मन में आई और उत्तर सूत गोस्वामी जी बताएंगे और यह सुनेंगे हम पौष मास की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे। हर हर महादेव।